तो गाइस किसी ने ना सच ही कहा है कि जो औरत होती है ना वो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सीरियसली आज दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मतलब जितना भी पूरा सोशल मीडिया ना इस टाइम पे हिला हुआ है एक तरीके से, जिस तरीके से सपना ने अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, अपनी चीज़ों को यहाँ पे बताया है आके, तो सबकी आंखों में एक बार आंसू थे कि मतलब किस तरीके से बर्बरता इस और उस हर एक औरत को तो याद ही आ गया जिसके साथ में ये कंडीशंस हुई हैं। तो मैडम जो कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा गंदा इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं सपना के लिए कि वो सब कुछ ड्रामा कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, उनकी सास के फेवर में वीडियो बना रहे। एग्रीड, सास भी हो सकता है अपने पॉइंट से कहीं ना कहीं सही होगी, बोल रही कि उन्होंने अपने दोनों बेटे जो हैं उसको सौंप दिए थे, है ना। तो उन्होंने जो अपने दोनों बेटे सौंपे थे ना वो काली करतूत छुपाने के लिए सौंपे थे कि उनका जो घर का काला चिट्ठा है ना वो बाहर ना आए, क्योंकि अगर उस टाइम पे भी सपना छोड़ के जाती तो इनका जो घर का काला चिट्ठा है ना वो बाहर ज़रूर लेके रखती। तो इन्होंने ना सारा कुछ छुपाने के लिए ये सब किया था। मैं आपको उनके कुछ कमेंट्स अभी बता रही हूँ यहाँ पे, जिस तरीके के कमेंट्स उनके सपोर्टर्स दे रहे हैं मैं बोलूँगी, ठीक है। मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ के, इतनी गालियाँ खा रही है बंदी, इतनी गालियाँ खा रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, बोल रही प्रॉपर्टी को, सपना को प्रॉपर्टी का लालच है। अरे तुमको पता होना चाहिए कि सपना ने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, वो अपना हक मांग रही, जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है ना वो मांग रही है, ठीक है। सिर्फ जो उसने अपनी कमाई लगाई है वो मांग रही है, ना कि वो तुम्हारा मांग रही है, ठीक है। ना कि वो अपने सास ससुर का मांग रही है कि अपने उसके घर में क्या है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी, वो कुछ नहीं मांग रही, वो अपनी कमाई का मांग रही। आप समझ सकते हो, जिस उसके हस्बैंड ने जो उसको गोल्ड सेट दिलवाया था वो तक वो देने को तैयार नहीं है, तो आप उनकी नीयत समझ सकते हो, ठीक है। उनकी नीयत में कितनी खोट है आप समझ सकते हो। क्या करोगे तुम, मर के जाओगे तो तुम्हारे सर पे रख दिए जाएंगे क्या, ये सारी चीज़ें नहीं रखे जाएंगे। इतनी बंदी गालियाँ खा रही फिर भी इसको समझ में नहीं आ रही। मैं कुछ कमेंट्स बता रही हूँ। अरे वो आंटी तुम अपने सास ससुर की सेवा करती, ये पहले से ही दिखाओ जनता के बाद दूसरों की लड़ाइयों की दिखाना बंद करो, ठीक है। और किसी एक ने तो बड़े मज़ेदार कमेंट किया कि जब तुम पहले अपने हस्बैंड को छोड़ के भागी थी तब तुम्हारे ऊपर किसने वीडियोस बनाए थे, किसी ने नहीं बनाए थे ना। अब तुम, वो तो अपने दोनों पति ना होते हुए तब गई है इस घर को छोड़ के, तो तुम होती कौन हो यार इस तरीके की उनके घर में गलत चीज़ों को फैलाने वाली। आगे मैं बता रही हूँ, लोग लिख रहे हैं तू जाके सेवा कर ले उनकी और पता चल जाएगा कि उनके सास के साथ में कैसे रहना है ना। और सीरियसली एक लिख रहा है चल निकल तुझे कुछ नहीं पता मोटे दिमाग की, दूसरे के घर की बाद में देखना, पहले अपने घर की देख। बहुत सही लिखा है सीरियसली। ये मोट जितनी पतली है ना, ये पतली नहीं है, इसका दिमाग जितनी ये पतली इसका दिमाग उतना ही मोटा है, बिल्कुल इसका दिमाग काम नहीं करता है ना। सही बोल रहे हैं। और कुछ लोग भाई मतलब पूरे उसके कमेंट्स वक्त चेक करोगे तो अच्छे खासे कमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। उसमें एक अच्छा कमेंट भी दिख गया, मैं बता रही हूँ। एक लिख रहा है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है ना। तो इसमें इक्वली दोनों को समझा। जब तक बेटा था ना तब तक इनकी माँ का मुंह नहीं खुलता था, अब बेटा नहीं है तो दोनों सास ससुर उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके ससुर है ना, आप उनकी देखो कि वो एक टीचर है एज अ प्रोफेशन से। आपने क्या शिक्षा दिया, आप क्या दिखाओगे, मतलब एक टीचर का होता है कि अच्छी शिक्षा देना, आपने क्या मैसेज दिया हुआ है समाज को। बहुत गलत मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से। तो और बहुत सारे लोग अभी ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि सपना के घर मीडिया पहुंच गई, सपना को ये कर दिया, सपना जहाँ तक कि सपना ने तीसरी शादी भी कर ली, मतलब करने जा नहीं रही, तीसरी शादी कर ली सपना ने, इसलिए घर छोड़कर भाग गई है। तो आपको बता दीजिए ऐसा कुछ नहीं है, सपना ने कोई सी, उसकी कंडीशन देखो, वो इस टाइम पे मेंटली किस तरीके से टूटी हुई, किस तरीके से टूट टूट के वो रो रही है जो उसके वीडियोज़ आ रहे हैं, और आपको लग रहा है उसने तीसरी शादी कर ली है। तो थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो मतलब। और सबसे ज़्यादा जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं ना वो औरतें ही हैं जो इस तरीके के गंदे वीडियोस बना रही। जितने भी मैं बॉयज़ को देख रही हूँ, जेंट्स को देख रही हूँ, वो इस तरीके की इतनी गंदी रोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये सीरियसली कुछ औरतें ना बहुत गंदी वाली रोस्टिंग कर रही हैं यहाँ बैठ के, मतलब अपने अपने दिलों की, मैं तो बोलूँगी ना, वो अपने दिलों की भड़ास निकाल रही, जो उनके ऊपर बीता है ना वो बस अपना दिखाना चाह रही है यहाँ पे कि हाँ जी ऐसे हुआ है। तो वो वही सेम सपना के साथ में वो चीज़ें रख रही हैं।
एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंशु जो है ना वापस आ जाएगी। हाँ, एक तो मुझे भी लॉजिक समझ में ये नहीं आया कि उसका जो भी 10th का उसने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था एंड उसके बाद अभी उसका फर्स्ट ईयर 11th, ठीक है ना, मतलब 11th है उसका इस टाइम पे। तो वो 11th के बीच की स्टडी, मतलब फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने वाला है, और वो क्यों छोड़ के चली गई इस तरीके से, कैसे करके वो ट्रांसफ़र लेगी, कैसे करके वो करेगी चीज़ों को मैनेज। तो ये कुछ लॉजिकल चीज़ें नहीं लग रही जिस तरीके से हुआ है उसके साथ पे, क्योंकि उसकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और ये प्री प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो उनकी सास के मायके वाले हैं वो मिले हुए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। मैं बोलूँगी जिसके जिसके घर में मायके वालों ने इंटरफेयर किया ना, वो घर कभी भी बरकत नहीं किया है। तो कभी भी मायके वालों के ना, लड़की के जो मायके वाले होते हैं ना, उनको ज़्यादा अपनी ना किसी घर में उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पैर नहीं अड़ाना चाहिए अपना बीच में जाके। मैं बोलना चाह रही हूँ, मतलब जिसके जिसके घर में जो माँ बाप जो बीच पे बहुत ज़्यादा कूद के आते हैं ना अपनी लड़की के, या लड़की को स्टैंड लेने दो ना, उसको छोड़ दो ना, उसको उस घर में रहना है, तुम होते कौन हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे घर देखे जहाँ जहाँ पे मायके वाले आए हैं ना, वहाँ वहाँ पे वो घर मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, ठीक है। वो औरतें पूरे टाइम अपना ढो ढो के कर करके मायके के लिए मरती रहती है, वो घर कभी भी बरकत नहीं कर पाता है। तो मायके वालों को उतना ही करना चाहिए, बेटी को जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट करो, ना कि आप उनके घर में घुस हो। आप अपना घर संभालो, है ना, अपनी बहुओं को संभालो, अपने बेटों को संभालो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब अपनी बहुओं को बेटों को संभालने लगेंगे ना, तो अगले इंसान की बहू वो भी संभल जाएगी। तो ये सबके अंदर आना चाहिए। तो बस सिंपल सा गाइस इतना बोलना चाहेंगे, इस टाइम पे सपना को बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग उन पे बहुत गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो औरतें एलिगेशंस लगाना बंद करें, ठीक है। इतना मतलब एलिगेशंस इतने गंदे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप औरत हो, औरत को समझो कि वो जिसके साथ इसका आदमी नहीं होता, फिर उसने इस 5 साल की उम्र में, मतलब 5 साल में उसकी शादी के आफ्टर 5 ईयर्स उसने अपने 2 हस्बैंड को खोया, ठीक है ना, उसने 2 बच्चों को संभाला है, और उसमें किसी का कोई उसका सपोर्ट नहीं रहा। वो फाइनेंशियली भी अपना खुद करती है, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करे। तो उसको समझने की कोशिश करो कि वो किस सिचुएशन से निकल रही है। यार, एक लड़की होती, एक औरत होती है, जब हमारे साथ एक आदमी नहीं भी चल रहा होता ना, तो लोग कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। तो वो तो उसके 2 हस्बैंड गए, तो उसको समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी कटेगी ना, ये उस पर छोड़ दो, ठीक है। और उसने कोई अभी तीसरी चौथी शादी नहीं कर ली है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी अफवाहें मत फैलाओ कि उसने शादी कर ली है। कुछ लोग बहुत गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो ये कर रही, वो कर रही वहाँ बाहर जाके। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, अभी बहुत परेशान है वो, उसको मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ उसको मेंटली सपोर्ट करो इस टाइम पे आप सब, है ना।